नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 के पदों के लिए मुख्य परीक्षा का विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम विज्ञापन को देख लेते हैं, क्या जानकारी इसमें दी गई है। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम विज्ञापन को देख लेते हैं। देखिए, यह विज्ञापन जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 7। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 4 अगस्त 2023। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 12 सितंबर 2023। ओके फ्रेंड्स, 12 सितंबर 2023 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 3 अक्टूबर 2023। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर 2023। ओके फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2023 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर लिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 3 अक्टूबर 2023 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 10 अक्टूबर 2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुबंध विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2023 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 7 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 के कुल रिक्त 3768 सामान्य चयन प्लस कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 63 विशेष चयन 3831 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अधिक संख्या में पदों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है और आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो भी इस परीक्षा को देना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट के पद के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल पद हैं 3831, जिसमें 63 पद कनिष्ठ सहायक के हैं विशेष चयन के अंतर्गत और 3768 पद सामान्य चयन के अंतर्गत हैं कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 के पद के लिए। ओके, आगे लिखा है, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 7 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 अर्थात पीईटी 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप में से जिन अभ्यर्थियों ने पीईटी 2022 की परीक्षा दी है और आयोग द्वारा वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ स्कोर कार्ड जारी किया गया है आपको, तो आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। ओके, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दी हुई है।
लिखा हुआ है इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। ओके फ्रेंड्स, आवेदन की प्रक्रिया दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा ध्यान से। देखिए दोस्तों, आवेदन करने से पहले आप एक बार पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। आगे आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश दिए हुए हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा। इसके बाद आवेदन के संबंध में जानकारी दी हुई है, फोटो तथा हस्ताक्षर के संबंध में जानकारी दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन के संबंध में जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, ओके, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले विस्तृत जानकारी दी हुई है। आवेदन शुल्क, देखिए इस संबंध में क्या जानकारी लिखी है, लिखा हुआ है अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गई तालिका में अंकित है। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने की दशा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा। तो अनारक्षित और सामान्य श्रेणी, अनारक्षित या सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 25 रुपये आवेदन शुल्क है। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी 25 रुपये, अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी 25 रुपये और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी 25 रुपये आवेदन शुल्क है। आगे लिखा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। आगे लिखा है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, आवेदन पत्र में संशोधन, इसके बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों आगे पदों का विवरण इस संबंध में जानकारी दी गई है। देखिए लिखा हुआ है उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या, आगे शासनादेश संख्या लिखी हुई, दिनांक 28 जनवरी 2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित उपलब्ध कराए जाने वाले अध्याचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित विभाग की है। अतः इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों का उल्लेख संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्याचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए लिखा हुआ है सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के क्षैतिज व लंबवत आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों, नियमों, शासनादेशों में निर्धारित नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट या बढ़ सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो यह महत्वपूर्ण जानकारी दी गई यहाँ पर। अब देखिए कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए विभाग का नाम दिए गए हैं, विभिन्न विभागों के नाम दिए गए हैं और पद नाम लिखा हुआ है, आगे वेतन बैंड और ग्रेड पे लिखा हुआ है और अध्याचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण दिया गया है। आगे अभियुक्ति भी लिखी हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि राजस्व विभाग, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक जनपद स्तर के पद के लिए अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 615 पद हैं। ओके, अनुसूचित जाति की श्रेणी के अंतर्गत 206 पद हैं, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत 6 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत 240 पद हैं, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी के अंतर्गत 83 पद हैं, कुल पद हैं 1150 और अभियुक्ति लिखी हुई है स्थायी और अस्थायी। इस तरह विभिन्न विभागों के अंतर्गत
पद के नाम दिए गए हैं, वेतन बैंड और ग्रेड पे भी लिखा हुआ है, और अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है पदों के संबंध में। ये देखिए कुल पद 1889 पद हैं अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत। ओके, अनुसूचित जाति की श्रेणी के अंतर्गत कुल पदों की संख्या 770 है। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत कुल पदों की संख्या 83 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत कुल पदों की संख्या 763 है। EWS की श्रेणी के अंतर्गत कुल पदों की संख्या 326 है। इस तरह से कुल पदों की संख्या कितनी है? 3831। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण, इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद दिव्यांगता की श्रेणी उप श्रेणी से संबंधित विवरण, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आवेदन करने से पहले आप पूरा विज्ञापन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, इसके बाद आरक्षण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए अर्हताएँ, देखिए इस संबंध में क्या जानकारी दी गई है। अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक, सहायक स्तर 3 के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं। पहली अर्हता क्या लिखी हुई है? माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। ओके फ्रेंड्स, ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है पहली। दूसरी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता लिखी हुई है, हिंदी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। तीसरी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता लिखी हुई है, DOEACC सोसाइटी अर्थात डोइक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन में CCC अर्थात CCC प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र। ओके फ्रेंड्स, तो ये 3 अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आपके पास होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। इसके बाद अधिमानी अर्हता दी हुई है, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के भाग 4 नियम 11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ओके फ्रेंड्स, आयु के संबंध में जानकारी दी हुई है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के भाग 4 नियम 12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जाएं 1 जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, परंतु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाएं अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। ओके फ्रेंड्स, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके बाद चयन का आधार, इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 की अधिसूचना संख्या, आगे अधिसूचना संख्या लिखी हुई है, दिनांक 11 मई 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या, आगे अधिसूचना संख्या लिखी हुई है, दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना,
नियमावली 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या, आगे शासनादेश संख्या लिखिए, दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा अपनाई गई नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार, जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुआ हो तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम प्रस्तर 9 में दिया गया है। आगे यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए, लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम लिखा है कि कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक सहायक स्तर 3 के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय परीक्षा के लिए दिया जाएगा। ओके, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% अंक होंगे। ओके, तो नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। आगे परीक्षा योजना दी गई है। परीक्षा के विषय, प्रश्नों की संख्या, निर्धारित कुल अंक और दिया गया समय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा। भाग 1 के अंतर्गत हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता विषय के अंतर्गत 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंक के। भाग 2 के अंतर्गत सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंक के। भाग 3 के अंतर्गत सामान्य जानकारी विषय से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 अंक के। भाग 4 के अंतर्गत कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, इस विषय से 15 क्वेश्चन 15 अंक के पूछे जाएंगे। और भाग 5 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न 20 अंक के पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 अंक के और 2 घंटे का अर्थात 120 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है, उपयुक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने का प्रावधान है, जो सही प्रश्न के अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। ओके फ्रेंड्स, आगे पाठ्यक्रम दिया गया है, विस्तृत पाठ्यक्रम सभी विषयों का, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आवेदन करने से पहले आप पूरा विज्ञापन ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, सामान्य जानकारी के अंतर्गत आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता के आंकने के लिए है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनसे ऐसी समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों, जिनमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी सम्मिलित हो सकते हैं, विशेषकर भारत से संबंधित एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जा सके, जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों पाठ्यक्रम के अनुसार ही आप तैयारी कीजिएगा, ध्यान से पाठ्यक्रम को भी आप पढ़ लीजिएगा पूरा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट लिखा हुआ है, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए। ओके, आगे लिखा है, यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों या दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी यह जानकारी दी हुई है। इसके बाद अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए हुए हैं, इनको आप पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद प्रमाण पत्रों के प्रारूप दिए गए हैं, विभिन्न प्रमाण पत्र के। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किया गया है यूपी SSSC के द्वारा कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर 3 के पदों के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए।
और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।